नमस्कार, सिरासन में आपको स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। नागौर जिले के किदवई मोहल्ले में दो पड़ोसियों के बीच झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को हिरासत में लिया। नागौर जिले के मकराना में खदान में काम करते समय मजदूरों की मौत के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी। सरपंच संघ अध्यक्ष प्रकाश भाकर, विधायक रूपाराम मुरावतिया पहुंचे धरना स्थल। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में घर की छत से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस की मदद से घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। नागौर जिले के प्रपत्सर के समाजसेवी दलपत सिंह रूणीजा द्वारा अपने निजी ऑफिस में ग्रामीणों को ई मित्र सेवा उपलब्ध कराई। पिलवा थाना क्षेत्र के मेघाराम आत्महत्या कांड के मामले में आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों का धरना लगातार जारी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देगाना के तत्वाधान में अम्बेडकर छात्रावास के बच्चों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। अखिल भारतवर्षीय खांडल विप्र महासभा की शाखा सभा बगरू की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। बगरू नगर पालिका प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रायसर के बाकी माता मेला मैदान में प्रजापति समाज का विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने दिया आशीर्वाद। रेनवाल थाना पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। जम्मू रामगढ़ क्षेत्र में परशुराम जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परशुराम मंच ने निकाली शोभा यात्रा। सांबल एक कस्बे में भीषण गर्मी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेतना समिति ने परिंडे लगाए। बारा जिले के उचावत गांव में डीजे गाड़ी के नीचे आने से एक बच्ची की मौत हो गई, 2 घायल। बारा जिले के अंता में खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ईदगाह सदर मंसूर खान के आवास पर पहुंचकर सभी को ईद पर्व की मुबारकबाद दी। बारा जिले के कुदरेटा गांव में किराड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 85 जोड़ों का विवाह संपन्न। बारा शहर के पास खेतों में लगी भीषण आग शहर तक पहुंच गई, जिसके चलते अटू रोड पर अफरा तफरी का माहौल। धौलपुर जिले के भगपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग में 2 भैंसें झुलस गई। सपोटरा के गुमानो देवी मंदिर पर 3 दिवसीय मेले के आयोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजनों को जागरूक किया गया। फलोदी एसडीएम आकम खान की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा। जोधपुर जिले के फलोदी में ओवरलोड ट्रैक्टर पलटा, चालक और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। जोधपुर जिले के फलोदी में 3 दिवसीय किशोरी लीडर फॉलोअप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। उदयपुर के लवकुश स्टेडियम में आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धीरज पुरोहित ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर फलोदी का नाम रोशन किया। बारा जिले के झोपड़िया गांव के पास पत्थरों से भरा ट्रक नदी में खाल में पलटा। हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बचे। बारा जिले के अंता में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन। शांति से त्यौहार मनाने की अपील। बारा जिले के छबड़ा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। बारा जिले के समरानी क्षेत्र में इन दिनों शादी विवाह की धूम देखने को मिली। किराड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। बारा जिले के कुचनानिया जंगलों में पुलिस ने 52 किलो मादक पदार्थ को जब्त किया। इस दौरान तस्कर कार छोड़कर मौके से फरार। सीकर जिले के अजीतगढ़ में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर की ओर से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता रैली निकाली। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 3 साल से फरार आरोपी रामदयाल को गिरफ्तार किया। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के सहयोग से प्रभात फेरी निकाली गई। धौलपुर जिले के सामौर गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के खेड़ा गांव में पुलिस ने अवैध शराब के 515 पौवे जब्त किए। आरोपी पुलिस को देखकर भाग गए। सेवा भारती समिति द्वारा अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। धौलपुर जिले के छावनी गांव में मोपेड असंतुलित होकर नाले में गिर गई। हादसे में मोपेड सवार की मौत। बांसवाड़ा जिले के खजूरी पंचायत के भमरिया गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता राजेश कटारा ने शिरकत की। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा कस्बे में चिकित्सालय की सड़क अब तक नहीं बनने से आम जनता और मरीज परेशान। बांसवाड़ा जिले के बेणेश्वर धाम पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में पंचायत समिति की बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। बांसवाड़ा जिले के अरनिया गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साधु संतों ने की शिरकत। बीकानेर जिले के खाजवाला में ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई। किस्तूरचंद बायती धर्मशाला में बनाए गए अतिथि सदन का उद्घाटन विधायक बिहारी बिश्नोई ने किया।
बीकानेर जिले के लूणकरनसर में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 13 सवारियों को आई चोट। बीकानेर जिले के नोखा में पतंगबाजों के हाथ लगी मायूसी, तेज हवा के चलते नहीं उड़ा पाए पतंग। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी और किसानों ने पीएम के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। करौली जिले के सपोटरा में एक गरीब विधवा की झोपड़ी में आग लगने से उसकी बेटी की शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सपोटरा अध्यक्ष राज भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खून से पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। अक्षय तृतीया पर मदन मोहन जी के मंदिर में प्राचीन परंपरा के मुताबिक प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाकर विशेष पूजा अर्चना की। करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सरवाड़ समेत क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन मनाया, अस्पतालों में रोगियों को फल बांटे। अजमेर जिले में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक में सदस्यता अभियान और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती पर विप्र फाउंडेशन ने सुभाष सर्किल पर आमजनों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बालोतरा उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। पूर्व राजस्व मंत्री और बैतूल विधायक हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रमों में शिरकत की। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल की रात को अर्जुन कालभेलिया की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। सिरोही जिले के उपलागढ़ में कई दिनों से हैंडपंप खराब होने से पेयजल के लिए लोग भटक रहे। सिरोही जिले के आबू रोड में रॉयल राजस्थान स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। सिरोही जिले के सिरोही में धूमधाम से विप्र समाज द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई। दौसा जिले के सिखराय में बाल विवाह के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता रैली निकाली। दौसा जिले के मोही गांव में पुलिस द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दौसा जिले के महुआ गांव में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 1.25 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दौसा जिले के मैरिज गार्डन के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, गनीमत रही कोई हादसा नहीं। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में किसानों ने फेसबुक पर ईआरसीपी योजना को लेकर मुहिम चलाई। देसुरी नाल में एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, राहगीरों की मदद से बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया। कोट बलियान के माली समाज के फार्मर शाह ने साथड़ी अस्पताल को एक डीप फ्रिज भेंट किया। नारलाई लाडोल के मेगा हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के साइड पाथ पर चढ़ गई, हादसे में चालक घायल। देसुरी पुलिस ने बिना कागजातों के पाए जाने वाले 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों के चालान बनाए। चूरू जिले के सुजानगढ़ में सरपंच सविता राठी का गोपालपुरा और डूंगर बालाजी को संवेदी जोन में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन जारी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पर्व पर अग्रसेन नगर में मातृशक्ति ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। शेखावाटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखा जी की 534वीं पुण्यतिथि करणी माता जी मंदिर में मनाई गई। चूरू की पुरानी ईदगाह में ईद पर्व पर समाजसेवी असलम दिलावर खानी के आर्थिक सहयोग से ईदगाह में लगाए गए बोरवेल का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। रतनगढ़ तहसील के ग्राम बंडवा निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो वायरल किया था। डीएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। झुंझुनू के खेतड़ी के बड़ाव गांव में पूर्व सरपंच फतेह सिंह के पुत्र विशाल सिंह की जॉर्जिया में डूबने से मौत हो गई। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी में एईएन कार्यालय पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बड़ागांव के सीएससी में भामाशाह अशोक सिंह शेखावत और उनके भाइयों ने स्वर्गीय सूबेदार माथुर सिंह की याद में वाटर कूलर भेंट किया। झुंझुनू के तौलियासर के चंद्रपुरा में नवनिर्वाचित पंच का ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू के केड़ गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरगाह में ईद मिलन समारोह में शिरकत की। जवाहर ग्राम पंचायत में एक महिला और उसके 2 बच्चों को मदद की दरकार। कुछ दिनों पहले दुकान में गैस सिलेंडर फटने से महिला को हुआ था भारी नुकसान। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में डॉक्टर सुरेश धाकड़ के 44वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से रक्तदान किया गया।
चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। बेगू के इटावा गांव में पुलिस को 4-5 महीनों का कन्या भ्रूण मिला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में सरपंच पद के उपचुनाव संपन्न। भूलाबाई धाकड़ को निर्विरोध सरपंच चुना गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ के 44वें जन्मदिन पर जिले के 44 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन। निम्बाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नवनिर्मित यात्री शेड में घटिया निर्माण के पोल उस वक्त खुल गए जब तेज हवाओं में शेड के टीन उड़ गए। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध धाम कोटरी चारभुजानाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय महाकुंभ का आगाज हुआ। भीलवाड़ा जिले के राला गांव में चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। भीलवाड़ा जिले के मांडरगढ़ में नगरपालिका में 1 साल बाद ईओ का पदभार नए अधिशासी अधिकारी ललित राठौर ने पदभार संभाला। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने की मांग। भीलवाड़ा जिले के वांडल में भारत विकास परिषद ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रतापगढ़ जिले के ईद का पर्व वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार स्थायी वारंटी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ शहर में बीती रात एसपी अमृता दुहान कलेक्टर सौरभ स्वामी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं और अपराधों को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय पर भाजपा का जिला स्तरीय प्रदर्शन। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में डॉक्टर सुरेश धाकड़ के 44वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ जिले के शांति व्यवस्थाओं को लेकर शहर में एसपी और कलेक्टर ने फ्लैग मार्च निकाला। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। कोरोना काल के 2 साल बाद भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। जालौर जिले के रानीवाड़ा में राजकीय अस्पताल में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर में चालक को नींद की झपकी लगने से गेहूं से भरा ट्रक अमरूद के बगीचे में जा पलटा। वजयपुर क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगाई गई ई मित्र प्लस मशीन ने धूल फांक रही। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। चौथ का बरवाड़ा के मेला मैदान में गंदगी का आलम आमजनों के लिए बनी परेशानी का सबब। खंडार के रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम स्थल पर मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में कुएं में गिरने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। सीकर जिले में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर जिले के नीमका थाना में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में मजदूरों ने रैली निकाली। सीकर जिले के फतेहपुर में भगवान श्री लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर में 16 मई को आयोजित होने वाले विराट महोत्सव कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन। तांत्रिक विद्या से रुपयों की बरसात करने के नाम पर 2 लोगों से ठगी करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। हनुमानगढ़ जिले के पीरीबंगा में ट्रक ऑपरेटर्स ने पीरीबंगा सीआई अरुण चौधरी को ज्ञापन दिया। हनुमानगढ़ के गांव मोहम मगरिया में विधायक विनोद कुमार चौधरी ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ के युवा कांग्रेस नेता प्रेमराज नायक को पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार जिले का डीआरटीओ बनाया गया। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मोत्सव पर जरूरतमंदों को भोजन कराया। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में बाबा नेनुमन साहिब का 12वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलवर जिले के कठुमर कस्बे में परशुराम जयंती और गंगा अवतरण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलवर जिले के तिजारा में संतुलन बिगड़ने से सड़क पर पलटी कार, हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। अलवर जिले के शाहजहांपुर के औद्योगिक क्षेत्र पर दुकानदारों का अतिक्रमण, रिको अधिकारियों को शिकायत के बावजूद कार्रवाई। मेवात बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक जुबेर खान ने तहसील परिसर में लगे वाटर कूलर का उद्घाटन किया। नारायणपुर कस्बे के गौशाला में उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने गायों को
चारा खिलाकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। अलवर जिले के थाना गाजी में सरिस्का में लगाई गई सौर ऊर्जा की प्लेट। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, खुशहाली की कामना। नोख पुलिस थाने में रसोईया का काम करने वाला रामचंद्र प्रजापत की बच्ची की शादी में पुलिस स्टाफ ने 1,21,000 का भरा मायरा। झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में ईद के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झालावाड़ शहर में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली। झालावाड़ जिले भर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झालावाड़ जिले के हरिपुरा गांव निवासी एक प्रेमी जोड़ों ने प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागकर जहर का सेवन कर लिया। सुल्तानपुर पंचायत समिति की डूंगरजा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों का प्रधान ने औचक निरीक्षण किया। परशुराम जयंती पर रामगंज मंडी शहर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। कोटा जिले के मोईकला में ईदगाह पर मुस्लिम समाज की ओर से नमाज अदा की। रामगंज मंडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया। कोटा जिले के इटावा में नगर में कई क्षेत्रों में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते आमजनों को हो रही भारी परेशानी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में एसडीएम राजेश डागा ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई की। उदयपुर जिले के लसवाड़िया में बदमाश मंदिर से भैरू जी की मूर्ति चुरा ले गए। उदयपुर जिले के सेमड़ गांव में 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर, 3 लोग घायल। उदयपुर जिले के इसवाल कस्बे में कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गया, चालक परिचालक घायल। टोंक जिले के निवाई में पुलिस ने टोपीदार बंदूक के साथ एक 50 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के निवाई में ट्रेन से कटकर एक युवती ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही जांच। टोंक जिले के दूनी में अज्ञात कारणों से एक बाड़ी में लगी आग, ग्रामीणों की मदद से पाया गया काबू। टोंक जिले के निवाई गांव में 22 वर्षीय एक युवक की जानलेवा हमले में हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। भरतपुर जिले के नदबई में मनरेगा के काम का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। भरतपुर जिले के नदबई में कलेक्टर आलोक रंजन ने राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के दौड़ा गांव में एक दुकान में अजगर घुस जाने से हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 4 महीने से फरार आरोपी को धर दबोचा। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर में 16 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर अर्जुन बामणिया ने तैयारियों का जायजा लिया। और डूंगरपुर जिले के दम्बोला में विप्र फाउंडेशन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सामूहिक का यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम को लेकर चर्चा की।